दोस्तों गर्मियों का समय आ चुका है और सैलेड यानी कि सलाद हर जगह हर बाजार में बिकना शुरू हो गया है। रंग बिरंगी सब्जियों ने मार्केट भर दी है। ऐसा लग रहा है कि गर्मियों में ही एक बार फिर से दिवाली आ गई है। तो इस सब को हम अपने हेल्थ के लिए या अपनी सेहत के लिए कैसे फायदेमंद बना सकते हैं, इस सब के लिए जानकारी देने को पहुंच गए हैं एक बार फिर से न्यूज़ एशिया हिंदी में। मैं बॉनी बिंद्रा और मेरे साथ सीनियर हेल्थ कोच रविंदर सेन जी। रविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत जी पहले आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। जी रविंदर जी, जैसे कि हमने बात की शुरू में इंट्रोडक्शन में कि गर्मियाँ आ गई हैं और हमने सलाद बहुत तरह के देख लिए हैं। कुछ ऑरेंज तरह की गाजरें आ गई हैं, कैरेट्स आ गई हैं, कुछ रंग-बिरंगे से टमाटर आ गए हैं। आजकल तो अजीबो-गरीब जो वाटरमेलन है वो भी आ चुके हैं। पीले रंग का मैंने पहली बार तरबूज देखा ज़िंदगी में। तो ये सब देखते हुए अब असली आहार और आयुर्वेद और नेचुरोपैथी सबको मिलाकर हम क्या वो कर सकते हैं, कौन-सी वो चीज़ें खा सकते हैं जिनसे हमें नुकसान ना हो के फ़ायदा हो। और इस जो तपतपाती गर्मी है इस समय, आज 41 डिग्रीज़ टेम्परेचर है यहाँ पंजाब में। तो इसका निजात पाने के लिए या इससे अपनी सेहत को बढ़िया करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आपके पास हमारे दर्शकों के लिए आज क्या खजाना है? जी, जैसे आप जानते हैं कि मैं कार्बोहाइड्रेट से चीनी, जी। ग्लूकोज़, चीनी लैक्टोज़, चीनी सुक्रोलोज़ और चीनी फ्रक्टोज़ के मामले में दूर रहता हूँ। तो फ्रूट हुँ, वाली चीनी को तो मैं रिकमेंड करता ही नहीं हूँ। उसमें क्या है, हुँ, उसमें जेनेटिकली मॉडिफ़िकेशन है और दूसरी बात, वो लिवर के लिए अच्छी नहीं है। तो तरबूज़, है ना? ये चीज़ें जो आपने बात की, इनसे तो मैं दूर रहता हूँ। रही हुँ, बात सब्जियों की, जो जी। इन सीज़न सब्जी है, जिसको हम बोलेंगे सैलेड। जब भी मैं हुँ, सब्जी की बात करता हूँ, मैं डेड सब्जी कुकर में कुक करने के बाद 3 सीटियों के बाद वो सब्जी की बात नहीं कर रहा। मैं सब्जी की बात करता हूँ अनकुक्ड, सिर्फ़ धोई हुँ, हुई, इन सीज़न जी। सब्जी। जो आपने रंग-बिरंगे चीज़ें बोली हैं, वो सच में बहुत वैल्यूएबल चीज़ें हैं। वो रंग-बिरंगा होना, ये बताता है किस चीज़ में कौन-सा मिनरल है। जैसे हुँ, तीनों शिमला मिर्च हैं लाल, पीली, हरी। ये अलग-अलग मिनरल का रंग दिखा रही हैं। तीनों में विटामिन सी भरपूर है। पालक हरा रंग है, जिसका भी चटक हरा रंग, बहुत डार्क सॉरी, हरा रंग है, वो पोटेशियम की जी। इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऐसे ही जैसे गाजर बताया आपने, गाजर में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मीठी गाजर नहीं, एक गाजर होती हुँ, है बहुत मीठी, मैं उसका उसके मैं कहेंगे आप जैसे बोलेंगे उसमें फ्रक्टोज़ ज़्यादा है, तो मैं उसकी हुँ, फ़ेवर में नहीं हूँ। तो जी। बात पहले ये समझनी है, आपने हर बार देखा है कि मैं बोलता हूँ कार्बोहाइड्रेट खराब है, मगर जी। ज़ीरो कार्ब होना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि बॉडी हुँ, को पूरे दिन में चलने के लिए 1 टीस्पून चीनी चाहिए। वो हुँ, टीस्पून चीनी मैं कहाँ से लाता हूँ? 300 से 400 ग्राम सैलेड एवरी डे। सैलेड हुँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट रखता है, जो जी। इंसुलिन को रिवर्स करता है, बढ़ाता नहीं है। हर एक हुँ, कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन बढ़ाता है। सैलेड के पास एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, जो आपकी इंसुलिन रेज़िस्टेंस को कम करता है और इंसुलिन घटाता है। दैट मीन्स वो डायबिटीज़ में हेल्प करता है। और जी। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है फाइबर। हुँ, सिर्फ सैलेड में एक ऐसा फाइबर है जो जी। आपकी बॉडी की इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि ह्यूमन प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमने लास्ट वीडियो की थी आपके डैड के साथ समझाने के लिए, उसको काटता है। अब ये कैसे होता है? जो सैलेड है इसमें कार्बोहाइड्रेट है, जो जी। जब हम खाते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट ये फाइबर नहीं पचा सकते। वो फाइबर हुँ, पचाने के लिए हमारे गट में, कोलन में माइक्रोब्स होते हैं, जो इसको खा के एक जी। शॉर्ट चेन फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसका नाम है हुँ, ब्यूटेरिक एसिड। आपने शायद नाम सुना होगा, जो जी। मक्खन में और घी में पाया जाता है। जी, बी जी। यू टी वाई आर आई सी एसिड, ए सी आई डी। ब्यूटेरिक एसिड ये कौन बनाता है? माइक्रोब्स जो हमारे स्टमक में, जिसको स्टमक जब मैं बोलता हूँ कोलन, जो हमारा जी। आंतड़ है, बड़ी आंतड़, हुँ, सब लंबी आंतड़, एक बड़ी होती है, एक छोटी, जो पहली आंतड़ है उसमें जी। जो बड़ी आंतड़ में रहते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स को, इस स्पेशल कार्बोहाइड्रेट्स को, फाइबर को खा के, पचा के ब्यूटेरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे काम शुरू होता है। ब्यूटेरिक एसिड एक आयुर्वेदिक बोल लीजिए या ह्यूमन बॉडी का एक मसीहा है। वो क्या करता है? वो पहले नंबर पे इंसुलिन रेजिस्टेंस को डाउन करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? जब हम बहुत बार खाना खाते हैं, बार-बार गलत खाना खाते हैं, बॉडी में इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनने लग जाती है और हमारा सेल उसी इंसुलिन से बचने के लिए अपने आप को एक कवरिंग बना लेता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, जहाँ बीमारियाँ शुरू होती हैं। जी। सबसे पहली चीज़, ये डायबिटीज़ का मेन रीज़न है इंसुलिन रेजिस्टेंस। आँखों की प्रॉब्लम्स की मेन प्रॉब्लम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। लाखों चीज़ें इंसुलिन रेजिस्टेंस से शुरू होती हैं। तो पहली चीज़, हुँ, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को डाउन करता है। दैट मीन्स
ये आपकी बॉडी में इंसुलिन को सेंसिटिव कर देता है, तो डायबिटिक बंदे के लिए अमृत है। दूसरी चीज, हमारे कोलन में, जिसको हम बोलेंगे आंत, पाचन क्रिया जहां जी, पे होती है, वहां पे एक सेल है जिसको प्राइमरी फूड, उसका मेन फूड क्या है? ब्यूटेरिक एसिड। अगर आप सैलेड खाते हैं और आपके माइक्रोब है, उस माइक्रोब को कन्वर्ट करके ब्यूटेरिक एसिड बन रहा है, तो आपका कोलन दोबारा से रिवाइव हो जाता है, एक तरह से वो दोबारा यंग होने लग गया। तीसरी चीज, जिन लोगों को आईबीएस है या समथिंग सिमिलर है, उनके लिए ब्यूटेरिक एसिड अमृत माना जाता है। तो ये, क्योंकि क्या करता है ब्यूटेरिक एसिड कोलन में, फिर से कोलन वाली प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं मैं, आंतड़ों जी, में जो सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन, ये उसको बहुत कम कर देता है। अगला फायदा, कोलन कैंसर, जिन लोगों को कोलन कैंसर है या उसका रिस्क है, ये उसको डिक्रीज जी, करता है ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है जी। अगली चीज आपने शायद सुना हो, ग्लूटाथायमीन। ये एक ऐसी चीज है जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। जी, एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जो आपको बीमारी लगने वाली चीजों से बचाते हैं, या मैं सीधी सी सरल भाषा में बोलता हूं, हमारी बॉडी के अंदर भी जर लग सकती है, ऑक्सीडाइजेशन। जी, एंटीऑक्सीडेंट्स उन चीजों को अपने साथ जोड़ के बॉडी में से इनएक्टिव, निष्क्रिय कर देते हैं। तो ग्लूटाथायमिन बनाने में हेल्प करता है ब्यूटेरिक एसिड। ग्लूटाथायमिन एक एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत पावरफुल। तो अगर आपकी जी, बॉडी में ब्यूटेरिक एसिड है, तो ग्लूटाथायमिन बनेगा। जी, लास्ट चीज, आपको पता जी, है जी, कुछ पूछना चाहते हैं आप? जी, जी, आप बताइए, आप पूरा कर लीजिए, मैं फिर जी, पूछूँगा। लास्ट चीज, हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम है, जी, जो कि न्यूरो, सारा न्यूरो बोला जाता है ना, नर्वस सिस्टम। एक बहुत बड़ी नर्व है वेगस नर्व, जो हमारे कोलन को हमारे ब्रेन के साथ जोड़ती है। जब भी गैस जी, बनती है, लोग बोलते हैं गैस चढ़ गई। वो सच में कोई हुँ, पाइप थोड़ी लगी है, गैस ब्रेन में आ गई। वो सिर्फ ये राइट, है, वो आपको कोलन की स्थिति, इंटेस्टाइन की स्थिति बताता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ प्रोसेस होता है कि यहाँ पे गड़बड़ है। तभी लोग उस जी, वक्त, कई लोग कुछ उल्टे सीधे उपाय भी करते हैं। वो ज्यादातर हुँ, ऐसे होते हैं कि यहाँ पे हलचल हो जाए तो यहाँ ठीक हो जाता है। तो ये नर्व भी कहाँ से चली? कोलन से। इसमें ब्यूटेरिक एसिड में प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी नर्वस सिस्टम को, ये वाली नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करती हैं, बचाती हैं। तो ये जी, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, गट के नर्वस सिस्टम के लिए, जहां पे हाजमा होता है, उसके लिए अमृत है ब्यूटेरिक एसिड। हुँ, और ब्यूटेरिक एसिड पहले नंबर पे, हमारे पास तो बहुत ब्यूटेरिक एसिड था। घी में बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्यूटेरिक एसिड होता है, मगर आज के टाइम पे घी अच्छी क्वालिटी का नहीं रहा। गाय हुँ, की जगह पे भैंस का दूध यूज हो रहा है, उस भैंस को टीका लग रहा है। तो मैं उस, अगर तो A2 गाय का ऑर्गेनिक घी है तो ठीक है, वो भी जाग जी, लगा के बनाया हुआ दही से, हुँ, वरना नहीं। दूसरे नंबर पे ब्यूटेरिक एसिड है बटर में। बटर भी अब एनिमल सोर्स है, उसमें भी वही दिक्कत है। तो बेस्ट जी, जहां पे हमने सब्जेक्ट शुरू किया, सब्जियां आ रही हैं, ताजी सब्जी, कच्ची सब्जी अगर आप हुँ, खा रहे हैं, आपको अकेली फाइबर नहीं मिल रहा, फाइबर के कारण ब्यूटेरिक एसिड मिल रहा है। और हुँ, सब्जी में क्या है, तीन ऐसी चीजें हैं जो मुझे बहुत पसंद है, मैग्नीशियम, जी, पोटेशियम, और एक चीज बोलते हैं क्रेटेनॉइड्स। क्रेटेनॉइड्स हुँ, वो विटामिन होते हैं जो सिर्फ तेल में मिक्स होते हैं। तो हुँ, पोटेशियम और मैग्नीशियम किस किस चीज में हेल्प करते हैं? हार्ट में, जी, इंसुलिन रेजिस्टेंस में, फिर से डायबिटीज में, अ, अपनी बॉडी की रिलैक्सेशन में, पेट साफ होने में। और जो क्रेटिनॉइड्स हैं वो फैट में सॉल्युबल हैं। फैट सॉल्युबल का मतलब सिर्फ तेल में मिक्स होते हैं। कुछ विटामिन हुँ, पानी में मिक्स होते हैं, कुछ तेल में जी, मिक्स होते हैं। जो तेल में मिक्स होते हैं उनको क्रेटिनॉइड्स बोला जाता है। तभी मैं हमेशा बोलता हूँ सैलेड बनाइए, उसके ऊपर हुँ, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, या फिर अगर आप जैसे कई व्यूअर्स आपके बाहर हैं, इनको अच्छी क्वालिटी का ऑलिव ऑयल मिल हुँ, जाता है, वो उसके ऊपर डाल के खाने से जी, आप अपनी बॉडी को वो दे रहे हैं जो उसको चाहिए, विटामिन तेल में मिक्स होकर। बस एक जी, दो चीजों का ध्यान है, कई लोगों को हुँ, सैलेड से कॉन्स्टिपेशन, या कई लोगों को सैलेड से बदहजमी या गैस होती है, क्योंकि उनके बॉडी में क्या नहीं है? फ्लोरा नहीं है, माइक्रोब्स है ही नहीं, हुँ, तो वो फाइबर को खा नहीं पाते। तो उनको मैं जी, बोलता हूँ खाने से पहले या तो एप्पल साइडर विनेगर के 2 चम्मच पानी में डाल के, या 2 से 3 बीटेन हाइड्रोक्लोराइड 1 गिलास पानी के साथ लेके फिर खाएँ वो। अगर फिर हुँ, भी दिक्कत है, तो एक बहुत सिंपल तरीका है, जो सैलेड है उसको लिया, ब्लेंडर में जी, डाला, हल्का-सा पानी डाला, आधा गिलास, उसको बिल्कुल हुँ, ब्लेंड करके काँच के जार में डाल के ढक्कन लगा के रख दिया। रात को हुँ, करके अगले दिन 8 से 12 घंटे के बाद, अब क्या हुआ, जी, इसमें ऑर्गेनिक प्रक्रिया शुरू हो गई डाइजेशन की, फर्मेंटेशन की। हुँ, तो जो लोग सैलेड नहीं खा सकते, उनका भी इलाज ये है। तो इसको क्या किया, फर्मेंट कर लिया, 12 घंटे बाहर रखा,
इसको उसके बाद फ्रिज में रख दिया कि फर्मेंटेशन बंद हो जाए, गलना भी नहीं चाहिए। फिर जब आपने खाना खाया रात दोपहर को 12-1 बजे, उस वक्त इस स्मूदी में नमक डाला, नींबू निचोड़ा, कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल डाल के दोबारा मिक्स किया और इसको पी गए। आपके सारे फाइबर, ब्यूटेरिक एसिड, कैरोटीनॉइड्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम सब कुछ आ गया। अब कुछ चीजें हैं जिनसे मैं दूर रहता हूँ, जिसमें है टमाटर। टमाटर फ्रूट है, एक्चुअल में सब्जी नहीं है। उसके जी। बीज बहुत लोगों को, उसकी स्किन बहुत लोगों को हजम नहीं होती, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देती है। तो जिस चीज में दिक्कत है, अब पहले बीज निकालो फिर स्किन उतारो, तो मैं टमाटर से दूर रहता हूँ। हाँ, जी, दूसरी चीज है टमाटर बहुत इनऑर्गेनिक आता है, स्प्रे बहुत जी। है। पर मीठी रविंद्र जी, गाजर। बात ये भी है जी, कि हमारी जो इंडिया की सब्जियां हैं उसमें तड़का जो लगता है वो यूजुअली टमाटर का ही लगता है, तो वहां तो अंदर जा ही रहा है, मतलब जी, उसमें भी आप यही रिकमेंड करेंगे कि सब्जियों वगैरह में ना यूज करें? जी, मैं सब्जियों में भी टमाटर यूज करना कम या बिल्कुल ही बंद रिकमेंड करता हूँ और और मैं इसकी कोशिश जगह करता अगर हूँ। हमें कुछ ऑल्टरनेट आप दे सकें? जी, वहां पहुंचते हैं। जी। दूसरी चीज ये है, गाजर अगर मीठी है उससे दूर रहना है। जब मैं सब्जियों की बात कर रहा हूँ, मैं कुक्ड सब्जी की बात नहीं कर रहा। आप समझिए, कुक्ड सब्जी सब कुछ मर जाता है क्योंकि विटामिन सी हम्म। हीट सेंसिटिव है। कई ऐसे जी। विटामिन है कैरोटीनॉइड जो हीट सेंसिटिव है। हीट सेंसिटिव मतलब थोड़ी सी ज्वलनशील गर्मी लगी और वो मर गए। एक्चुअल में कुक किसको किया जाता है? जो रूल है दुनिया का, प्रोटीन को। हम्म। कोई भी, आप मुर्गा कच्चा नहीं खा सकते, आप दाल जी। कच्ची नहीं खा सकते। हाँ, दाल को कच्चा खाने का तरीका है, उसको स्प्राउट हम्म। कर लीजिए, फिर आप उसका कच्चा भी खा सकते हैं। सब्जियों को तो बिना बात के मार के खाने की आदत हमें वैसे ही पड़ गई। सब्जी कच्ची हम्म। खानी चाहिए। पालक जी। एक ऐसी चीज है जिसे मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसमें कई चीजें ऑक्सलेट्स जो स्टोन बना जी। देती हैं लोगों को। तो जी। पालक को थोड़ा सा ब्लांच या स्टीम कर लें। आपने बात की कैरेट की, मतलब कि गाजर जी, की, और गाजर इस समय पंजाब में तो कम से कम 5-6 तरह की पहुंच चुकी है। एक जी, हमें दिखती है मैगी में आती है, वो ऑरेंज कलर की, इसको पहाड़ी गाजर बोल देते हैं। एक आप बता रहे हो कि जो रेड होती है, बिल्कुल कश्मीरी गाजर बोल देते हैं। एक हमारी देसी गाजर होती थी जो ना रेड थी ना ऑरेंज थी, वो बीच का कलर था। तो आप कौन सी गाजर बता रहे हो कि जो हेल्थ के लिए बढ़िया होगी और जो हमें कंज्यूम करनी चाहिए? देखिए पहली चीज, जो भी नॉन जीएमओ होगी, अब मुझे नहीं पता उन हम्म। पांचों में से जीएमओ कौन सी है, हाइब्रिड हम्म। कौन सी है। अब देसी का मतलब होता है हाइब्रिड और जीएमओ से दूर, तो अच्छी बात जी। है। अगर उसमें मिठास ज्यादा है, आप उसको फर्मेंट कर सकते हैं नमक वाले पानी में, जैसे मैंने सिखाया हुआ है। उसको डाल हम्म। के 1-2 दिन पड़ी रहने दे, डूबी। जी। वो क्या करेगी, उसकी चीनी खा जाएगी। उस गाजर को हम्म। आप, वो अचार जैसे बन जाएगी, उसको आप खा जी। सकते हैं। क्योंकि जो मिठास है ना, वो फ्रक्टोस है। हमें वो हम्म। फ्रक्टोस से प्रॉब्लम है। तो गाजर बहुत हम्म। अच्छी चीज है, मगर जी। मीठी गाजर नहीं, फीकी गाजर चाहिए। मिठास होगी, हमेशा होगी, हम्म। मगर फाइबर ज्यादा हो, मिठास कम हो। अगर आपको जी। मिठास पसंद है, मैं लोगों को बताता हूँ कि जी। शहतूत, हम्म। ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, ये चल सकती है। ये एक ऐसी चीज है जिसमें विटामिन सी, फाइबर इतना ज्यादा है कि फ्रक्टोस बहुत कम है। तो जी। सलाद में जो जो चीजें मुझे पसंद है, प्याज, हम्म। खीरा, अ, तीनों शिमला मिर्चें बहुत अच्छी लगती है हम्म। मुझे। गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, मूली, जी। ये चीजें ज्यादा यूज, अगर ककड़ी है अच्छी चीज है। मगर हमने हम्म। जो चीज कम यूज करनी है, लेटस, कोई फायदे वाली सब्जी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है। हम्म। हाँ, लोग लेटस को सलाद पत्ता बोल देते हैं, मगर मैं जी। उसको बिल्कुल कम यूज करता हूँ क्योंकि उसमें अगर उसका कलर देखेंगे, उसमें हम्म। प्राकृतिक रंग भी नहीं है। वो जी। ऑलमोस्ट जी। ट्रांसपेरेंट सा ग्रीन होता है। उसका मतलब हम्म। उसमें मिनरल कोई नहीं है। तो ये और सलाद की चीजें हैं। त्रासदी ये भी है कि जी, जितनी जितने हेल्दी सलाद आजकल मार्केट में आ रहे हैं, वो सब में लेट्स पड़ता ही पड़ता है, और जो जी, खासकर जो मिस बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन। कंपनी ना, वो देते ही देते हैं। जी, मिस इन्फॉर्मेशन। सस्ता जी। सलाद ज्यादा अच्छा होता है, वो महंगा हम्म। सलाद, उसमें कोई फायदा नहीं है। तभी मैं ज्यादातर जी। सलाद घर बना के खुश हूँ। मैं बाहर से नहीं खरीदता। वो सलाद पत्ता, जिसे हम बोलते हैं लेटस, वो डाल के दे देते हैं। तो हम्म। पत्ते जितने भी हैं सलाद में, पत्ते बहुत अच्छे हैं। आप चाहे गोभी जी। के पत्ते खा लीजिए, ब्रोकली के पत्ते खा लीजिए, मोरिंगा के पत्ते खा लीजिए सलाद में। ग्रीन चीज हम्म। जितनी डार्क होगी उतनी बढ़िया है। बस ये याद जी। रखना है, अगर आपको वो ब्लोटिंग करता है, तो कई लोगों के माइक्रोबायोम नहीं होता, उनके बॉडी में फ्लोरा नहीं होता, तो उनको वो जी। बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके लिए हमारे पास प्रोग्राम भी है। जी, जी। जी, जी, जी। ये बिल्कुल सही बात कही आपने कि अगर कुछ लोग वो ऐसी चीज़ें पचा नहीं सकते, तो वो 1-2 दिन इस चीज़ का प्रयोग करके देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट जी, करके देख सकते हैं, और अगर नहीं पचाया नहीं जाता, पेट फूल जाता है, गैस हो जाती है या बाद में कब्ज़ हो जाती है, तो उसके लिए आप इनका प्रोग्राम ले सकते हैं, या सीधी-सीधी बात कि आप एप्पल साइडर विनेगर और बिटेन बीटेन, हाइड्रोक्लोराइड
वो ज़रूर लीजिए इससे पहले। और जी। रविंदर जी, इसके अलावा हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि सलाद काटा, सलाद काटने के बाद इंडिया में ज़्यादातर ऐसे होता है कि ऊपर से नमक डाल दिया गया, नींबू डाल दिया गया। ये जो एक चलन है, ये कितना सही है या गलत है? इसके फ़ायदे हैं या नुकसान? इसका कोई नुकसान नहीं है जब तक उसको डाल के रख के 15-20 मिनट वेट नहीं की गई, वेट नहीं करनी। हुँ, खाने से पहले आपने सलाद के ऊपर डाला ऑयल, जी। उसके ऊपर डाला नींबू का रस, उसके ऊपर डाली नमक और काली मिर्च। काली मिर्च हुँ, बहुत ज़रूरी है, वो भी ताज़ी पिसी हुई। उसमें जी। पाइपरिन है, पेपरिन हुँ, बोल देते हैं, बायोप्रिन बोल देते हैं। वो हमारी बॉडी में उस सैलेड की जी। कंजम्पशन जो हमें की, उसकी लगने की शक्ति को 2000 गुना बढ़ा देती है, बायो अवेलेबिलिटी। तो वो हुँ, बस ये नहीं करना कि नींबू डाल के नींबू कुछ नहीं करता, नमक से ना पानी छूट जाता है। वो पानी में जी। सारे कैरोटीनॉइड्स निकल जाएँगे। तो मेरी तो हुँ, आदत थी अगर हो भी जाए, जो पानी नीचे बचा मैं तो उसको भी पी जाऊँगा। उसमें सारे हाँ, ये विटामिन्स हैं। जी। जी, 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 जी। ये बचपन में जी, हमने बहुत देखा है कि जो भी जी, सलाद का एंड एंड में जो बच जाता था, और बड़े हमेशा यही बोलते थे कि इसी में जो सारे तत्व हैं जो बचे हुए हैं, यही जी। आप पीजिए, और हर बार पीते थे बड़े लोग। एक बार आप ये भी क्लियर कर दीजिए कि ये जो हमारे अक्सर देखा गया कि जब रिश्तेदार आते हैं फैमिलीज़ में, तो सलाद सबसे पहले सलाद काटना शुरू होते हैं। अगर 10 बजे खाना खाना तो 8 बजे सलाद कटना शुरू हो जाता है। तो ये कटने का भी कुछ प्रोसीजर है कि काट के सब्ज़ी इतने लंबे समय तक रख सकते हैं या नहीं रख सकते? ज़्यादा गर्मी है तो अच्छा आइडिया नहीं है, मगर इतनी हुँ, प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, सलाद काटने से पहले धोना है, हुँ, काट के नहीं धोना। जैसे हुँ, पीस करने के बाद नहीं धोना, अच्छी तरह धो जी। के सुखा लीजिए, पहले ही फ्रिज में धो के लगा दीजिए। जब काट लिया ना उसके बाद नहीं धोना, फिर उसके में से प्रॉपर्टीज़ निकल जाती हैं। और हाँ, हुँ, ज़्यादा देर काट के मत रखें, ताज़ा जितना ताज़ा कटा उतना बढ़िया। और अगर जी। ऐसे मत हो कि हर हफ्ते पुराना सैलेड है, वो अच्छी बात नहीं है। जितनी ताज़ी हुँ। उतनी बढ़िया। जी। मतलब अगर रोज़ की लगाकर अगर आप हाँ, काट रोज़ सकें या या 2-3 अगर दिन की। 1-2 दिन पुरानी, हाँ, तो वो चल अच्छा जाएगा। रहेगा। जी, जी, जी। जी, और ये तो बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि गर्मियाँ जैसे ही आ रही हैं, सैलेड ना कि मार्केट में बल्कि घरों में भी बढ़ते ही जा रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि ये सैलेड आपको फ़ायदा दे और नुकसान ना करे, तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को ज़रूर भेजें। अपनी उन गृहिणियों को ज़रूर भेजें जो इस पूरे काम के ऑपरेटर होती हैं, जो पायलट होती हैं इस सारे पूरी स्कीम का, उनको ज़रूर भेजें। तो रविंद्र जी, जाते-जाते हमारे दर्शकों को अपना नंबर भी दे दीजिए, अगर किसी ने आपका प्लान लेना है या कोई आपकी जानकारी आपसे और बढ़िया तरीके से लेना चाहता है, तो उनके लिए आप अपना नंबर एक बार अपने ज़ुबानी भी बोल दीजिए। जी। जी, मेरा पर्सनल खुद का नंबर है, मगर मैं साउथ अफ्रीका में हूँ। व्हाट्सएप नंबर है 9888475000, 9888 9888475000। अगर आपको जी, प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है या प्रोग्राम में इंटरेस्ट है, आप सिमी जी को 82 870 14 167 166 पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 85 95 75 40 90, 85 95 75 40 90। तीसरा नंबर है 7986112118, जो नीरू जी का नंबर है, 7986112118। अगर आप कोच बनने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझे भी रीच कर सकते हैं, जैसे मैंने अपना नंबर बताया था 9888475000 पे। जी, जी। तो दर्शकों, ये सारे नंबर्स हैं वो ऑलरेडी वीडियो के नीचे भी चल रहे हैं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप वीडियो पीछे लेकर जा सकते हैं और नंबर ये दोबारा कोई भी इनमें से डायल कर सकते हैं। रविंद्र जी से कॉन्टैक्ट कीजिए। बहुत अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन इनके पास है। लाखों ज़िंदगियों को इन्होंने अफ़ेक्ट किया है अच्छे के लिए, और हजारों ही लोगों को एक अच्छी जिंदगी इन्होंने दी है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप ऐसा कर सकें या ऐसा करने में समर्थ हो सके, तो आप रविंदर जी से ये उनका प्रोग्राम और उनके प्रोडक्ट्स जरूर लीजिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ एशिया हिंदी के साथ। अब कोशिश करेंगे रविंदर जी को के साथ भी हम तालमेल बनाते रहेंगे समय से समय। इनके पास टाइम कम होता है, इसलिए वीडियोस कम डाल सकती हैं ये। अक्सर लोग पूछते रहते हैं हमारे दूसरे चैनल पे भी, भाई आप हिंदी में वीडियोस क्यों नहीं बनाते? अब कोशिश करेंगे कि लगातार बनती रहें और आपसे हमारा ऐसे ही प्यार जुड़ा रहे। रविंदर जी, एक बार फिर बहुत-बहुत शुक्रिया, और हमारे दर्शकों को भी बहुत-बहुत शुक्रिया। प्रणाम। जी।